नमस्ते बच्चों, आइए आज हम आपको नवोदय तैयारी कक्षा 6वीं प्रवेश परीक्षा हेतु हिंदी की तैयारी कैसे करें इसके बारे में आपको बताते हैं। हमें गूगल फॉर्म में 3 अनुच्छेद बनाए हैं और इस तीनों अनुच्छेद को कैसे हल करना है और इसमें नंबर कैसे पाना है और इसको भरना कैसे है आपको यहाँ पे बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे नाम लिख देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया नाम। उसके बाद पिता का नाम है, पिता का नाम भी भर दीजिए, पिता का नाम भी हो गया। स्कूल का नाम भी लिख दे। अब उसके बाद अनुच्छेद आपके बीच है, अनुच्छेद को पढ़ेंगे और फिर इसको बनाएंगे। भरत हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत के पुत्र थे। राजा दुष्यंत एक बार शिकार खेलते हुए कव्य ऋषि के आश्रम पहुँचे। वहाँ शकुंतला को देखकर वह उस पर मोहित हो गए और शकुंतला से आश्रम में ही गंधर्व विवाह कर लिया। आश्रम में ऋषि कव्य न होने के कारण दुष्यंत शकुंतला को अपने साथ नहीं ले जा सके। पढ़ते पढ़ते हमको उसमें से जो मुख्य बातें हैं उसको याद करते रहना है। शकुंतला को एक अंगूठी दे दी जो उसकी विवाह की निशानी थी। एक दिन शकुंतला अपनी सहेलियों के साथ बैठी दुष्यंत के बारे में सोच रही थी। उसी समय दुर्वासा ऋषि आश्रम में आए। शकुंतला दुष्यंत की आत्मा इतनी अधिक खोई थी कि उसे दुर्वासा ऋषि की आने का पता नहीं चला। शकुंतला ने उसका आदर सत्कार नहीं किया, जिससे क्रोधित होकर दुर्वासा ने शकुंतला को श्राप दिया, जिसकी याद में खोए रहने के कारण तूने मेरा सम्मान नहीं किया, वह तुझको भूल जाएगा। अनुच्छेद को बार बार पढ़ना है और उत्तर को सोच सोच कर रखना है। जैसे यहाँ पे मैंने पहला प्रश्न पढ़ रहा हूँ, भरत किसके पुत्र थे। हमने इसको अनुच्छेद को 2-3 बार पढ़ेंगे। शुरू में लिखा है, देखो, भरत हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत के पुत्र थे। अनुच्छेद को देखेंगे, बिना अनुच्छेद को देखे नहीं भरेंगे। यहाँ पे मिल गया दुष्यंत। किस कारण राजा दुष्यंत शकुंतला को अपने साथ नहीं ले जा सके। ऋषि कव्य के आश्रम में न होने पर, ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में न होने के कारण, ऋषि भरद्वाज के आश्रम में न होने के कारण, ऋषि दुर्वासा के आश्रम में न होने का। चारों ऑप्शन को हमको पढ़ना होगा और चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद हमको अनुच्छेद में जाना है कि इसका सही उत्तर क्या है। यहाँ पे लिखा है ऋषि कव्य न होने के कारण दुष्यंत शकुंतला को अपने साथ नहीं ले गए। तो यहाँ पे आएगा ऋषि कव्य के आश्रम में न होने पर। शकुंतला को किसने श्राप दिया, हमने यहाँ पे पढ़ा तो हमको मिला शकुंतला को ऋषि दुर्वासा ने श्राप दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे दुर्वासा ने। शकुंतला ने दुर्वासा ऋषि का अपमान नहीं किया, को श्राप दिया, को देकर उन्हें प्रणाम किया, का आदर सत्कार। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है आदर सत्कार नहीं किया। तो यहाँ पे भरेंगे इसको आदर सत्कार नहीं किया। अनुच्छेद को देखेंगे, बिना अनुच्छेद को हम दोबारा देख के उत्तर को बिना देखे नहीं भरेंगे, देखेंगे अनुच्छेद को तभी भरेंगे। शकुंतला किसकी याद में खोई थी, दुष्यंत के। तो यहाँ पे लिखा है, देखो अनुच्छेद में किसकी याद में खोई थी, दुष्यंत के। तो यहाँ पे उत्तर भरेंगे हमने दुष्यंत के। ऐसे अब अनुच्छेद 2 की पारी आती है। चांद बीबी ने मुगल दरबार में अमीरों तथा सरदारों से आपसी मतभेद भुलाकर अहमदनगर की रक्षा करने का वचन लिया। यह चांद बीबी की प्रथम सफलता थी। दरबार में अमीरों को संगठित करने के बाद उन्होंने बीजापुर राज्य से संधि की और इब्राहिम शाह के पुत्र को गद्दी में बैठाकर शासन का कार्य संभाल लिया। अहमदनगर का मोर्चा सुदृढ़ करने के लिए चांद बीबी स्वयं बुर्का पहनकर घोड़े पर सवार होकर युद्ध की तैयारी देखती थी। जहां पूर्ण विराम है वहां पे हमको थोड़ा सा रुकते जाना है। वह मोर्चा पर जाकर सैनिकों की उत्साह बढ़ाती थी, उनका आह्वान करती थी कि यह राज्य के मान अपमान का प्रश्न है, आओ मेरे साथ, आओ और बहादुरी से युद्ध करो। चांद बीबी के साहस, धैर्य और शौर्य को देखकर सैनिकों का उत्साह बढ़ जाता था। युद्ध के कई दिनों तक चला विशाल मुगल सेना अहमदनगर के छोटे से राज्य को दबा न सकी। एक दिन मुगल ने सुरंग लगाकर किले की एक दीवार को उड़ा दिया। अहमदनगर के सैनिक घबरा गए क्योंकि अब मुगल सेना को रास्ता मिल गया था। मुगल सेना भी खुश थी कि अब तो विजय निश्चित है, किंतु चांद बीबी भी रात भर दीवार पर खड़े होकर सैनिक और कारीगरों को उत्साह बढ़ाती रही। रातों रात किले की दीवार की मरम्मत कर दी गई। मुगल सेना यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। देखो कितना अच्छा कहानी। हर अनुच्छेद किसी न किसी कहानी से निर्धारित रहता है, इसलिए कहानी को मन लगाकर पढ़ना होगा और मन लगाकर पढ़ेंगे तभी हमको उत्तर समझ आएगा। यहाँ पे लिखा है चांद बीबी ने कहा कि रक्षा करने का वचन लिया। किसका, अहमदनगर का। यहाँ पे लिखा है शुरू में अहमदनगर की रक्षा करने का वचन लिया। चांद बीबी किसके विरुद्ध लड़ी,
तो चांदबिरी थी मुगल सेना के विरुद्ध, अनुच्छेद में लिखा है मुगल सेना के विरुद्ध। तीसरा प्रश्न है, एक दिन मुगल सेना किले में क्या किया? सुरंग बनाकर किले की दीवार को उड़ा दी। यहाँ पे लिखा है, देखो बहुत सुंदर लिखा है। उसके बाद है अपमान का विलोम क्या होगा? अपमान का विलोम जैसे यहाँ पे लिखा है मान, बेइज्जती, बदला, तो एक का क्या होगा? स्वाभिमान। मुगल सेना छोटे से राज्य को दबा न सकी, जीत कर खुशी मनाने लगी, आसानी से दबा सकी, एक बार दबा न सकी। अब बारी आती है अनुच्छेद 3 की। अनुच्छेद 3 को भी अच्छा ध्यान से पढ़ेंगे और मन लगाकर पढ़ेंगे ताकि हम इसके प्रश्न का उत्तर आसानी से खोज सके। एक दिन मंगल पांडे सेना का मार्च देखने के लिए कौतूहल बस सड़क के किनारे आकर खड़े हो गए। सैनिक अधिकारी ने आपको हष्ट पुष्ट और स्वस्थ देखकर सेना में भर्ती हो जाने का आग्रह किया। आप राजी हो गए। वे 10 मई 1849 में 22 वर्ष की आयु में ईस्ट इंडिया अंग्रेज़ों की कंपनी की सेना में भर्ती हुई। जब यह बंगाल छावनी में थे तब एक दिन एक सिपाही ने बताया कि ऐसी चर्चा है कि बंदूक में जो कारतूस भरने के लिए दी जाती है उसके खोल में गाय और सूअर की चर्बी लगी है। कारतूस भरने से पहले उन्हें मुंह से खींचकर खोलना पड़ता था। यह हिंदू और मुसलमानों दोनों के लिए धर्म के विरुद्ध कार्य था। इस सूचना से सभी सिपाही को हृदय में घृणा भर गई। उसी रात बैरकपुर की कुछ इमारतों में आग की लपेटें देखी गई। वह आग किसने लगाई थी कुछ पता नहीं चल सका। बंदूक के कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी होने के बाद सैनिक तक ही सीमित नहीं रही बल्कि सारे उत्तर भारत में फैल गई। सभी स्थानों में इसकी चर्चा होने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों को लेकर भारतीयों में असंतोष की भावना पहले से थी। इस खबर ने आग में घी का काम किया। बैरकपुर छावनी में भारतीय सैनिकों ने संघर्ष छेड़ दिया। देखो इस तरह से मन लगाकर और मज़े से पढ़ना है, तब कहीं जाकर के हमको प्रश्न का उत्तर मिलता है। जैसे यहाँ पे पहला प्रश्न है 10 मई 1849 में कौन ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भर्ती हुई? तो शुरू लाइन में लिखा है मंगल पांडे। बंदूक के कारतूस में थी गाय और सूअर की चर्बी, हमने यहाँ पे पढ़ा तो हमको मिला। आग में घी डालना मुहावरा करते, देखो मुहावरा है भड़काना, दुलारना, फसल में आग लगाना, मित्रता करना। भड़काना ऐसे हम देख रहे हो आग में को डाल तो भड़क जाता है आग, इसी तरह यहाँ पे भड़काना। ईस्ट इंडिया कंपनी किसकी थी? अंग्रेजों की थी, स्पष्ट लिखा है उसमें। किस छावनी की इमारतों में आग की लपेटें देखी गई? तो इसमें उत्तर आएगा बैरकपुर। इस तरह से हम देखेंगे कि सभी प्रश्नों का उत्तर हमने भरा है कि नहीं भरा है, एक बार चेक कर लेंगे। और भरने के बाद लास्ट में यहाँ पे सबमिट बटन है, इसको सबमिट को ऐसे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट को क्लिक करेंगे तो एक व्यू स्कोर करके आएगा और व्यू स्कोर को ऐसे टच करेंगे तो यहाँ पे फिर उत्तर आ जाएगा कि आपने कितने नंबर में कितने नंबर पाए हैं। तो यहाँ पे लिखा है 15 में 15। और पूरा देखो कि सही, देखो सब जो सही निशान रहता है वो ग्रीन कलर का हो जाता है। इस तरह से हमारा पूरा उत्तर सही हुआ क्योंकि हमने मन लगाकर पढ़ा और मन लगा के भरा। हर अनुच्छेद लगभग किसी न किसी कहानी, किसी न किसी संदेश के रहता है, तो आप बिल्कुल उसको मन लगाकर पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, दिमाग में बैठा कर पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। और इसी तरह आप जो है हिंदी को अच्छे ढंग से बना पाएंगे। अगर आपको नवोदय तैयारी कक्षा 6वीं प्रवेश परीक्षा हेतु तैयारी करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आपको हमारे चैनल के माध्यम से पूरी संपूर्ण कोर्स की जानकारी, गणित, हिंदी, मानसिक सभी जानकारी मिलेगा। धन्यवाद बच्चों और बहुत बहुत बधाई। इसी तरह आप पढ़ते रहें।